Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Yesterday we were doing pesticides, and among those we were doing some examples of herbal pesticides, in which I've described you pyrethrum and tobacco plant and neem tree, and there was one more. And lastly, I was describing you Nux vomica, but समथिंग वेंट रॉन्ग, तो मेरा जो लेक्चर है वो बीच में रह गया है. बट anyhow, I'm continuing from Nux vomica. Nux vomica, as you all know through your labs, previous semester lab, that what is Nux vomica. It's a seed, and its biological origin is Strychnus nux vomica, where the family is Luganaceae. It contains not less than 1.2% of strychnine, and this strychnine is basically used as a pesticide. Active constituent, it contains about 1 to 5% of beta alkaloids. These are indole alkaloids. The chief constituents of alkaloids are strychnine, brucine, bomycin, pseudostrychnine, glycoside, monoterpene glycosides, luganine, fixed oil, which is in the ratio of 2 to 4%. As a general use, spinal cord, it is used as spinal cord stimulant, while in cases of asthenia, that is excessive fatigue of neurotic origin, it is also used, while it is also used as a circulatory stimulant, nerve and sex tonic, bitter stomach ache, strengthening of stomach, and promoting its action. This is its general use, लेकिन इसकी bitter अल्कोलॉइड दैट इज इंडोल अल्कोलॉइड्स की मौजूदगी की वजह से इसका पॉइजनस जो है वो इफेक्ट है बोथ ऑन ह्यूमंस पे भी है और इंसेक्ट्स पे भी है. तो इसको स्प्रेइंग के लिए या उसके लिए यूज किया जाता है भी. ठीक है. Okay, what are the key benefits? You can say कि आपके पास what are the key benefits for हर्बल पेस्टिसाइड्स को यूज करने के की बेनिफिट्स क्या हैं. ठीक है. आपके ख्याल में हम जो है वो यूज किस लिए करते हैं? अगर हम देखें तो ये 4 मेन रीजंस तो हैं है कि ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि इसके अपने बेनिफिट्स हैं कि 4 मेन बेनिफिट्स आप इसको अगर कह ले तो है. लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर जायजा लेंगे तो देन यू विल नो कि प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स फार्मर्स जो है डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री बोथ कंट्रीज में दे मेनली रिलाई ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स. केमिकल पेस्टिसाइड्स पे रिलाई करते हैं. दे spend about कोई $9 million rupees, almost $9 million per annum they spend on the chemical pesticides. और ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स की कॉस्ट है ये दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, विच इज ऑल्सो आउट ऑफ रीच ऑफ कॉमन फार्मर. बट इसके अलावा एक और वजह भी है कि आप अगर कहें कि दिस इज अ बेनिफिट एंड यू शुड वर्क अपॉन इट, बिकॉज जो इरेशनल यूज है ना केमिकल पेस्टिसाइड्स का, उसने डिफरेंट केमिकल सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स भी क्रिएट किए हैं, जबकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी कंट्रीज में इन केमिकल्स की वजह से हुआ है पैदा. जो डायरेक्ट इन कांटेक्ट होते हैं इन पेस्टिसाइड्स से, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, उनको तो एक अलग जो है उनकी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ हैजर्ड्स हैं उनके. पर जो इनडायरेक्ट इन कांटेक्ट में मतलब जो कंज्यूमर है वो भी इससे मुबर्रा, यानी इससे जो है ना वो नहीं है कि इस आपको पेस्टिसाइड्स का जो इफेक्ट है वो नहीं होगा. तो कंज्यूमर जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है उससे लेकर कंज्यूमर सब तक इफेक्ट हो रहा है पेस्टिसाइड्स का. वेजिटेबल्स जो आप जो है वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जो है ना इंटरवल में आप उसको उगाते हैं और पिक करते हैं, वो ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक रेसिड्यूज उनमें मिलते हैं. ऐसे वेजिटेबल्स जो कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर हो जाते हैं, आप उनको लेते हैं और उस पर आप पेस्टिसाइड्स भी डाल चुके होते हैं एंड देन उसको आप मार्केट कर देते हैं. ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा टॉक्सिक रेसिड्यूज मिलते हैं एज कम्पेयर टू दोज प्रोडक्ट्स जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो ग्रो करती हैं और जो है वो आपको मिलती हैं. जैसे आप एग्जांपल अगर आप कह लें तो वेजिटेबल्स जो हैं
मोस्टली उनके जो अंदर टॉक्सिक रेजिड्यूज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर, जैसे राइस है या वीट है, वो एक लॉन्गर टर्म पे है ना, तो उस पे जो है वो पेस्ट्स का टॉक्सिक रेजिड्यूज का कम उसके ऊपर जो है असर होता है। उसके अलावा जो एक्सेसिव यूज़ है केमिकल पेस्टिसाइड्स का, उसने बहुत सीरियस थ्रेट्स भी जो है वो कुछ क्रिएट किए हैं, जैसे कि एलिमिनेशन ऑफ बेनिफिशियल प्रेडेटर्स एंड इंसेक्ट्स। जो बेनिफिशियल प्रेडेटर्स और इंसेक्ट्स हैं ना, उनको भी एलिमिनेट किया है फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि उनको एक तरह से वो फॉर दी सॉइल की बेटरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट थे, लेकिन एक्सेसिव यूज की वजह से जो बेनिफिशियल प्रेडेटर्स हैं या इंसेक्ट्स हैं वो हो गए ख़त्म हो गए। उसके अलावा डिप्लीशन इन सॉइल माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, माइक्रो जो सॉइल थी उसकी अपनी माइक्रोबियल डाइवर्सिटी होती है, एक उसके अंदर अपने एक इम्पोर्टेंट माइक्रोब्स होते हैं, पूरा एक वो है, उसको के अंदर भी डिप्लीशन देखी गई, उसके अंदर भी हुई। उसके अलावा रेजिस्टेंस अमंग द पेस्ट्स एंड द डिजीज। बेसिकली जो नेचुरल प्लांट, जो नेचुरल ओरिजिनेटेड जो पेस्टिसाइड्स है ना, दीज आर नेचुरली मेड, ठीक है, तो इनके अगेंस्ट लाइकली कहते हैं कि इनके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस, या जिस तरह हम कहते हैं ना एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गई है, इसी तरह पेस्ट भी जो है वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, या जो है इनके अगेंस्ट आपके केमिकल जो आपके इन्फ्लुएंसेस हैं या केमिकल जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके अगेंस्ट। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये वक्त के साथ जो है वो वॉर्न आउट हो जाएंगे। ना सिर्फ ये कि आपकी जो है वो सॉइल को आपके उसको ख़राब करेंगे, बल्कि वक्त के साथ साथ ये वॉर्न आउट भी हो जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगी, आपको न्यू से न्यू और ताकतवर से और ताकतवर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप, इसका मतलब है कि आपके हार्मफुल इफेक्ट्स बढ़ते चले जाएंगे। तो यू नीड टू स्टॉप देयर एंड यू नीड टू थिंक कि आप इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ मच यू रिक्वायर केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड हाउ मच यू कैन ऐड द natural organic or biological pesticides. They found there were two scientists which report that the chemical pesticides results in the destruction of various beneficial microbes, flora and fauna, and also causes serious diseases in humans. There were two scientists, Corsac and Sato, in 1977 की बात मैं कह रही हूँ आपसे, कि उसमें इन्होंने they found that chemical pesticides result in the destruction of various beneficial microbes and flora and fauna, and also causes serious diseases in humans. So इस वजह से there is a great need to develop green and cheaper alternatives for handling economically important pests. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो ग्रीन और चीपर अल्टरनेटिव्स बना सकें। अच्छा, ये जो 4 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं, इनको अगर आप देखें तो पहला जो पॉइंट है वो बेसिकली क्या है कि आप जो है ये जो हर्बल पेस्टिसाइड्स हैं, दे आर बेटर फॉर द एनवायरनमेंट, कि वो एनवायरनमेंट के लिए बेटर हैं, क्योंकि केमिकल जो स्प्रेज होते हैं वो इफेक्टिव, यू कैन से कि दे आर मोर इफेक्टिव इन अ सेंस कि दे हैव मोर कंट्रोल ओवर द पेस्ट्स, ठीक है, बिकॉज वो ये बनाए इसीलिए जाती हैं केमिकल्स या अलग, या आपकी दवाइयाँ भी इसीलिए बनाई गई हैं कि इनका जो इफेक्ट होता है ना वो थोड़ा सा क्या कहते हैं एनहांस्ड होता है, फाइन, लेकिन हमारे जो नेचुरल वेज होते हैं वो थोड़े से स्लो होते हैं, ठीक है। तो उसका बेनिफिशियल तो है, but they do have harmful effects not only on humans और pests और soil, बल्कि environment के ऊपर भी होता है, ठीक है। तो इट्स वो अगर आप केमिकल देखें तो दे आर नॉट बेटर फॉर एनवायरनमेंट। तो फॉर
जो हमारे अपने नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं या हर्बल पेस्टिसाइड्स हैं, दे आर गुड, दे हैव गुड इफेक्ट ऑन सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स इंक्लूडिंग द soil, the animal, the microbes, and the other useful weeds or insects which is required for the soil, and it does not become runoff quickly. ठीक है, बहुत ज़्यादा रन ऑफ नहीं होता, and your soil remain fertile for a longer period of time. Organic pest controls products are typically much safer and more beneficial for the environment overall, if we can say that. Many organic sprays use food or plant-based oils as their active ingredients, giving you a natural way to keep pests off without damaging the surrounding environment. जैसे मैंने आपको describe किया था, नीम का भी ऑयल यूज किया जाता है और टोबैको को भी जो है उसको जला के और ऑयल लिया जाता है और उसको जो है वो यूज किया जाता है, तो इट्स काइंड ऑफ बेटर फॉर द environment. Next is point is that you will achieve healthier long term results after using organic pesticides. They are typically effective for a long period of time than chemical sprays. Chemical sprays में क्या होता है कि अगर if somebody of you have idea कि किस तरह से grow होता है, प्लांट्स की ग्रोथ होती है या खेत किस तरह से बनते हैं, मतलब खेतों में अगर कभी आप गए हो या आपने टाइम गुजारा हो तो देन यू विल नो कि जो स्प्रेज होते हैं ना, केमिकल स्प्रेज, उसको आपको ऑफ एंड ऑन एंड मतलब एक कंटिन्यूअस वो है, उसके बाद आपको करना पड़ता है. say for instance 30 days का span है, 30 days के बाद you again have to do the spraying, then again after 30 days it's a repetition of exposure of these chemicals. जबकि जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं इनके अंदर आपको एज सच बार बार रिपीटेड एप्लीकेशन नहीं करनी पड़ती, और इसकी वजह से जो आपके पास जो बीड्स हैं जो कि ग्रो होने चाहिए या ऐसी जो प्लांट्स हैं जो कि ग्रो होने चाहिए वो बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और आपकी सॉइल, आपकी जो फर्टिलिटी है लैंड की वो कायम रहती है. ठीक है. Number 3 that is that pests can't resist it. मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर स्प्रे आप करते रहें तो जो केमिकल स्प्रेज अगर आप पेस्टिसाइड्स आप करते रहें तो वो अपनी इफेक्टिवनेस लूज कर जाते हैं विद पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज क्योंकि ये एक तरह से आप समझ लें कि ये एक नेचर के ऊपर इट्स अ नेचुरल थिंग. This can you can say it simply comes down to nature and the passing on of beneficial traits. If certain insects in a species aren't killed off by the pesticides, only those with traits that make them resistant to get it passed on. Over time, the majority of the population may be resistant to that particular chemical. कुछ chemicals ऐसे होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो कि एकदम से किल नहीं होते पेस्टिसाइड्स से. ठीक है, वो क्या करते हैं, स्ट्रेट को जो उन्होंने रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर ली होती है ना उस खास केमिकल के अगेंस्ट, उसको वो आगे पास ऑन करते हैं और जिसकी बिना पे जो नेक्स्ट इंसेक्ट्स पैदा होते हैं वो जो है उसके अंदर रेजिस्टेंस ऑलरेडी प्रोड्यूस हुई भी होती है. ठीक है, तो आप जो है एक पॉपुलेशन को एक मेजॉरिटी को किल करने में नाकाम रहते हैं if you later use that same chemical. ठीक है, क्योंकि ये एक जो है इंसेक्ट्स का ट्रेड भी है कि दे पास ऑन द इंफॉर्मेशन. तो इस वजह से जो लेकिन जो ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट है ना वो बायोलॉजिकली बेस्ड होती है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड तो होती नहीं है. तो पेस्ट्स जो होते हैं दे आर मोस्ट लाइकली टू डेवलप not to develop a resistance over the organic जो है ना ऑर्गेनिक जो बेस्ड जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट नहीं डेवलप कर पाते बिकॉज इट्स अ नेचुरली ओरिजिनेटेड. नंबर 4 साइंस में इसलिए लिखा है बिकॉज अब मैंने आपसे जो बातें कही कि ये जो है वो ट्रेड, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये पास ऑन करते हैं इंफॉर्मेशन या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो यू नीड टू आपको ऐसे में काफी जो है वो इस पे काम करना पड़ेगा साथ साथ कि आपको जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनको नेचर से
नेचर के हार्मनी में और नेचर के साथ हमआहंगी करने में आपको कि किस तरीके से आप पेस्ट भी कंट्रोल करें और नेचर को भी तबाह ना करें। तो इसके लिए आपको काफ़ी जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी और ये इस ऐसे ही नहीं है खाली कि बस आपने स्प्रे किया और बस ये सारे मर गए और बस बात ख़त्म हो गई। ये इस तरह से नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो आप जो डायरेक्टली जैसे फार्मर्स हैं जो डायरेक्टली बना रहे हैं उनके ऊपर भी, उनकी हेल्थ पे भी, उनकी जो लोग उनसे अटैच्ड हैं उनकी हेल्थ पे भी। फिर इन्वायरमेंट पूरा क्रिएट होता है ना, जहाँ जैसे जो खेत हैं, खलियान हैं, जो जो लैंड्स हैं जो हो रही हैं, तो उनके इर्द गिर्द भी जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है और साथ साथ कंज्यूमर के ऊपर भी है, जो फाइनल कंज्यूमर है आपका। ठीक है, तो आपको इस पे काफ़ी जो है ना इसकी मेहनत करनी पड़ेगी आपको कि आप उसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये मैंने लास्ट सॉरी जो है मैं अपने फ्लो में यही मैंने देखना भूल गई कि ये जो है ना पेस्ट्स कांट रेजिस्ट ये दोनों है, इसको आप 4 करके और इसको कर लें साइंस इन्वॉल्व। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज कि पेस्टिसाइड्स के रिस्क्स और बेनिफिट्स क्या होंगे। इफ यू अगर आपको जनरल आइडिया अगर मैं देखूं तो सॉरी ये हो गई थी पेस्टिसाइड्स के जनरल आइडिया। तो बेनिफिट्स इसके हैं क्रॉप प्रोटेक्शन, फूड प्रिजर्वेशन, मटेरियल प्रिजर्वेशन एंड डिजीज कंट्रोल। अगर आप मैंने जितने आपको बताए उसको अगर आप jot down करें in few points, so you can say that it can protect your crop, it can protect your food, it can protect your material, and it also have disease control. While risks are they are toxic to humans and they have impact on environment and the ecosystem. First use of synthetic pesticide was started in 1940, while consumption increased worldwide. 2.26 million tons of active ingredients used in 2001 only. अच्छा, ये डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट जो है वो इस्तेमाल हुए थे होते हैं, पर ये जो 2.26 मिलियन है जो है ये 2001 की आपके पास जो है वो स्टैटिस्टिक्स है। 25% of the world production used in developing countries, where 99% of deaths due to pesticide occur. This is very important point that कि आप जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में 25% वर्ल्ड प्रोडक्शन होती है जो भी चीज़ें होती हैं जो ग्रोथ के लिए होती हैं उसमें, लेकिन उसमें ये सब इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें 99% जो डेथ है वो पेस्टिसाइड की वजह से होती है। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी कराया था यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के हवाले से। पेस्टिसाइड्स यूज इन डिफरेंट सेटिंग्स, एग्रीकल्चर, वेटनरी, डोमेस्टिक एंड इंस्टीट्यूशनल। ये पेस्टिसाइड यूज होता है इन 4 इदारों में, इन 4 जगहों पे डिफरेंट टाइप्स के यूज होते हैं। इसके अलावा फॉर्मुलेशंस कौन सी होती हैं? लिक्विड, जेल, पेस्ट, चॉक, पाउडर, ग्रैन्यूल्स, पैलेट्स, बेट्स एक्सेट्रा। There are different concentration. We have concentration depend करता है कि what type of pesticide you are using. ठीक है, from 2 to 80% of active ingredient you can use. Containers, इसके glass containers भी होते हैं, plastic, metal flask, bottles, drums, straps, plastic bags और paper bags. पेस्टिसाइड क्लासिफिकेशन बाय यूज, केमिकल डिजाइन, ये मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है कि केमिकल डिजाइन टू किल, रिड्यूस और रिपेल पेट्स, इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को, हर्बिसाइड्स वीड्स को, फंजिसाइड्स मोल्स को, जबकि रोडेंटिसाइड्स रैट्स, माइस और मोल्स को। ठीक है, these are few example के pesticides classification by use in chemical structure, different chemicals used for different purposes. Insecticides के लिए pyrethroids, organophosphorus, carambades, organochlorine, manganese compounds, while fungicides में thiocarbamates, dichlorocarbamates, cupric salts, benzols, triazoles, dicarbamides, dinitrophenols, organotin compounds, miscellaneous compounds, while rodenticides में warfarines and indianodolines. Fumigants में aluminium and zinc,
phosphide, methyl bromide and ethylene dibromide. Herbicides may by pyradides, chlorophenoxy, glycophosphate, acetanilides and triazonides. इंसेक्ट रिपेलेंट में डाइइथाइल टोलोअमाइड ये यूज होते हैं. These are common chemicals which are used for these purposes. Thank you very much.